क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है और लेकिन बाद में 3 नहीं है। आपके एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। 4 बार 4 ऐसे चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये वुमेन है, ये मैन है और ये अनदर मैन है। तो इसने कहा कि उसकी माँ, इस मैन ने इस महिला को बोला है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती संतान है। तो ऑब्वियसली बात है, इकलौती तो फिर यही हो गई ना, तो यानी कि ये इसकी बेटी हो गई। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो बेटी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा मान आएगा, तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है। कैलेंडर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, CGERNP आगे आपको बताना है कि आगे क्या आएगा, तो आगे आएगा आपका LHJ। C 3 पे होता है, R फिर 18 पे होता है, फिर F 6 पे होता है, फिर O 15 पे होता है, फिर I किस पे होता है 9 पे। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर क्या आएगा। उसके बाद ये इसके साथ ये वाला मैच हो रहा है, इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो इसके साथ जो ये मैच हो रहा है आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाते हुए यहाँ पे लेके आना है। तो एक बार हम इसको देखते हैं। देखो, R आता है हमारा 18 पे, फिर 14, फिर 16। उसके बाद ये हमारा कैसे आ रहा है, हमारा इसको इससे मैच करना है। तो ये O आ गया 15 पे, K आ गया हमारा 11 पे, M आ गया 13 पे। अब इन दोनों के इनके बीच में जो है कॉम्बिनेशन बना लो, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे 3 का गैप है, उसके बाद 11, 12, 13, 14 3 का गैप है, और यहाँ पर भी 3 का गैप है, तो 3 का गैप है। तो O से आप लोग 3 का गैप लगा लो, और ये गैप जो है घटते क्रम में है, ठीक है। तो O 15 पे है अगर आपका, तो 15 में से 3 करोगे तो फिर 12 बचेगा, तो 12 नंबर पे L आता है, तो L आ जाएगा। K आपका 11 पे है, तो आप लोग करोगे इसको 3 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 नंबर पे आता है आपका H, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका इस तरीके से जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनंत अपने घर से जो उत्तर दिशा की ओर है 200 फीट चलता है और फिर वह विपरीत दिशा में 100 फीट चलता है। अब इसको देख लीजिए, अनंत अपने घर से, ये इसका घर हो गया है, ठीक है, अपने घर से उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर चला 200 फीट, उत्तर दिशा ये रही हमारी। उसके बाद फिर वह विपरीत दिशा में 100 फुट चलता है। देखो यहाँ पे 200 फुट आया है, विपरीत दिशा मतलब वापस आ रहा है, वो वापस आया है, तो फिर उसके बाद वो 100 मीटर मतलब आधा वापस आएगा, और इसके बाद वह जो है अपने बाईं ओर मुड़ता है। अगर वो वापस आ रहा है तो वो बाईं ओर मुड़ा, तो वो बाईं ओर इन्होंने बोला है कि वो 300 गज चलता है, 300 गज वो यहाँ पर जो है वो चल रहा है। अब इन्होंने जो हो अनंत अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। वो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत तो ये आ जाएगी, और यहाँ पे जो है उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर पश्चिम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल जाना चाहिए। तो ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलती से भी मैंने गलत दे दिया है, जानबूझ के तो खैर कोई क्या ही गलत बताएगा, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 2, 4, 13, 14, 41, 106। नेक्स्ट नंबर इज 232। आदमी, जीवनी, राष्ट्र, इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संख्या 7, 3, 4, 6, 2, 8, 5 में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जितनी संख्या के भीतर आरोही क्रम में अवस्थित करने पर होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न संख्या 11, दिए गए विकल्पों Z, X, S, I, R, R, क्वेश्चन मार्क
में लुप्त पद को चुनिए। तो लुप्त पद को जब आप यहाँ पर चुनेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा GI। ठीक है, कितना आ जाएगा GI। आज सोमवार है, 56 दिनों के बाद क्या होगा? तो होगा फिर से सोमवार। कुमार का जन्म उनके पिता की शादी के 2 वर्ष बाद हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन 10 वर्ष के कुमार से 20 वर्ष बड़ी है। पिता ने किस उम्र में शादी कर ली, ये आपको बताना है। तो 23 की एज में इसके पापा ने शादी कर ली। कप, होंठ, पक्षी, चोंच, सॉरी कप, होंठ और पक्षी घास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कप जो है मतलब होठों से पीते हैं और पक्षी जो घास खाते हैं, समथिंग लाइक दैट। अभी यही कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है। आगे है हमारा, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिख लें तो 6 कितनी बार लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो 6 आप लिखेंगे 20 बार। कितनी बार लिखेंगे? 20 बार। अगला प्रश्न है आपका, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो हंस आ जाएगा इसमें। एक निश्चित कोड में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है, तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखते हैं? तो ये कोडिंग है, बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन है लास्ट वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में जब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 + 7 + 7 + 11 × 7 - 7 इज इक्वल टू क्या होगा? फटाफट इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो 50 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगा आपका 182। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आपकी रीजनिंग में जो है किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है, कुछ यही लेवल आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर M है। ठीक है, M और M इसका आंसर हो जाएगा। D के निकटतम दाएं कौन है? जो D के निकटतम दाएं कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो D के निकटतम दाएं कौन है? यहाँ पे D पूछा है ना, तो निकटतम दाएं पे आ जाएगा। यहाँ पे E आना चाहिए वैसे तो, लेकिन E ऑप्शन में नहीं। निकटतम दाएं कौन है, यहाँ पर C आ जाएगा। देखो अभी ऑप्शन में जो है नहीं है, यहाँ पे C, B तो होगा नहीं, Q हो नहीं सकता, M तो बिल्कुल भी नहीं होगा, Q भी नहीं होगा। तो अभी देखो E ऑप्शन में नहीं है, तो उस हिसाब से C ऑप्शन करेक्ट है हमारा। यहाँ पे आप पाते हैं कि जिस व्यक्ति को आप अपना मित्र कहते हैं वह आपको धोखा दे रहा है, आप क्या करेंगे? उससे रिश्ता तोड़ दोगे, उसे जैसे का तैसा देंगे, उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे, अन्य दोस्तों को उसके बारे में बताएंगे, अरे पता है उसने मेरे साथ क्या किया, जो कि हम लोग यूजुअली करते हैं। तो हमें उसको उसकी गलती का एहसास कराना है। बाकी मैं तो ये कहूँगी, जब पता चल जाए कि कोई बंदा धोखा दे रहा है तो उससे दूरी बनाए रखने में फ़ायदा है, क्योंकि दोबारा भरोसा करके दोबारा धोखा खाने के लिए फिर तैयार भी रहोगे। अगला है, वर्गाकार आकृति ABCD में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पर आप लोग जब वर्ग काउंट करेंगे तो 30 वर्ग बनेंगे। वीडियो को पॉज करो और इसको काउंट करो। एक दृश्यावली में हमेशा डैश होता है। अ सीनरी ऑलवेज हैज़, रचना इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अभाव में कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। किसके अभाव में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता? आर्थिक प्रगति इसका सही आंसर हो जाएगा। RTI 2009 अधिनियम किससे संबंधित है? शिक्षकों का वेतन, प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क, ये सभी को पता है, निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद हमारा है, आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र सीखने में कमज़ोर है, तुम्हें क्या करना चाहिए? सीखने में पिछड़ेपन का, देखो कभी भी आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढो रीज़न ढूंढने वाला ऑप्शन कौन सा है, फाइंड आउट द रीज़न, तब आपको कुछ उस पर हल करना है। ठीक है, वह परियोजना जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करवाना है, वो कौन सी परियोजना है? तो वो है आपकी SSA। देखो इनके ना फुल फॉर्म कॉपी में लिख लो, याद कर लो, रट्टे मार लो, पूछी जाती है। SSA, रमसा, और ये जो है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा नहीं, ये MGN, ये समथिंग
मतलब कुछ अलग है, मेरे मनरेगा का ऐसा प्रोनाउंस हो गया PMGSY, तो इनको फुल फॉर्म भी याद कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। किसी व्यक्ति के विकास का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है भाई? परिपक्वता और जीवन भर परिवर्तनों की क्रमबद्ध प्रगति। देखो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है और उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो देखो ऊंचाई आपकी काउंट हो सकती है, इसका मतलब वो वृद्धि है, वो विकास नहीं है। शरीर में परिवर्तन, देखो जो हमारे फिजिकली चेंजेस होते हैं वो वृद्धि होती है, ना कि विकास होता है, वो ग्रोथ होती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो होगा नहीं। तो देखो परिपक्वता होती है एक, तो वो जीवन भर चलती है। ठीक है, हाइट आपकी एक टाइम बाद रुक जाएगी, लेकिन सीखना, लर्निंग, टाइम टू टाइम आपको जो जो एक्सपीरियंस मिलते हैं उस हिसाब से आप जो अपनी मेंटालिटी चेंज करते जाते हैं, एडजस्टमेंट आपको लाइफ में आती है करनी, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आप सीखते हैं, लाइफ में चेंजेस लाते हैं। तो वो आपका मरने तक चलता है, पैदा होने से लेकर गर्भ में आने से शुरू होकर आपका जो तब तक चलता है, जब आप मर जाते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है, किससे हुई है? परसोना से, मुखौटा इसको एक तरीके से बोलते हैं, मीनिंग जो इसका होता है। महिला शिक्षा हेतु डॉक्टर राधा कृष्ण विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसा थी। तो क्या अनुशंसा थी? तो दोनों ही थी, ए और बी। पुरुष विश्वविद्यालयों में महिलाओं को भी प्रवेश मिले, महिला शिक्षकों को समान वेतन। कक्ष संचार को आम तौर पर माना जाता है, क्या माना जाता है? उसे माना जाता है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। अगला प्रश्न है आपका 34। डैश महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है? तो सहानुभूति, एम्पैथी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एम्पैथी मतलब होती है लाइक अपने आप को उसकी जगह रख के देखना, है ना। तो यही है। मैं तो यही सोचती हूँ, क्लास में बच्चे शोर कर रहे होते हैं, फिर सोचती हूँ ओ मैं भी तो शोर करती थी, है ना। तो कभी कभी बच्चों को शोर कर लेने देना चाहिए। ओके, आगे है एक शिक्षार्थी का विकास इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है भाई? जल्दी बताओ। प्रभावी विकास से। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। संविधान का जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इनको करना रटना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे है परिवार एक साधन है, क्या है परिवार एक? ये इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन है। देखो फॉर्मल एजुकेशन होती है जहाँ से आपको जाना पड़ता है और आपका एक सिलेबस होता है, आपको वो सिलेबस पूरा करना होता है, आपको एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन परिवार में आपको एग्ज़ाम थोड़ी देना है ना। तो वो अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, ये फ़र्क पूछे जाते हैं दूरस्थ शिक्षा में भी। ठीक है, आगे है शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में कौन से गुण आवश्यक हैं? देखो साहस की आवश्यकता है, राजसी स्वर की आवश्यकता है, पाठ पर नियंत्रण की आवश्यकता है, छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाने की क्षमता की आवश्यकता है। देखो हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर किसी का IQ लेवल अलग है, सीखने का स्तर अलग है। हार्वर्ड गार्डनर की स्टोरी नहीं थ्योरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो अगर हम सभी के मानसिक स्तर को जानते हुए अगर हम अपनी जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर पा रहे हैं क्लासरूम में, तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा गुण होता है। तो डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा पेश की है सिगमंड फ्रायड ने। और अगर आपको समय मिले तो इनके बारे में पढ़ना ज़रूर, मैंने अलग से इनको पढ़ा है, स्टडी की है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में जो आपके छोटे इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो एक बुक भी है अवचेतन मन की शक्ति, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है वो भी, मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने खुद पढ़ी है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आगे है हमारा निम्न में से किसको संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना है? स्वैच्छिक संगठन, धार्मिक संगठन, शैक्षिक संगठन, राजनीतिक संगठन। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक संगठन। ओके, तो एक क्वेश्चन जो कि मुझसे बार बार बोलते हो मैम इंग्लिश मीडियम में कहाँ से हम लोग पढ़े? भाई देखो यहाँ साइड में इंग्लिश मीडियम दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और जहाँ पे मैं हिंदी में आंसर स्टिक कर रही हूँ वहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ और हिंदी में ही हिंदी की स्टूडेंट रही हूँ,
तो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो कुछ वर्ड्स मैं यूज़ कर लेती हूँ इंग्लिश के, बट अगर आपको पूरा ही इंग्लिश में चाहिए तो आप भी साइड पे देख लो, प्रॉपर इंग्लिश के लेक्चर्स तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो हाल फिलहाल आपको जो मेरी ये जो इंग्लिश है इससे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई लोगों ने मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में, दैट्स वाई आई हैव टू क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, आपके दृष्टिकोण से छात्रों में किसका विकास सबसे महत्वपूर्ण है? तो किसका विकास सबसे महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा गया है। देखो, बच्चे के अंदर जो है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो उसका विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है। अगर आप बच्चे की जो अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हमारी जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन, क्वार्टरली, मंथली एग्ज़ामिनेशन या बाई एनुअली एग्ज़ामिनेशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वार्टरली परीक्षा। बी, शिक्षा न केवल संस्कृति की रक्षा करती है बल्कि अक्षर का निर्माण भी करती है। तो शिक्षा न केवल संस्कृति की रक्षा करती है बल्कि अक्षर का निर्माण भी करती है। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब क्या पूछा है इन्होंने? शिक्षा न केवल संस्कृति की रक्षा करती है बल्कि, या शायद यहाँ पे कुछ ब्लैंक होगा, समृद्ध अक्षर। एजुकेशन नॉट ओनली प्रिजर्व्स द कल्चर बट ऑल्सो इट्स मेक द लेटर। समृद्ध इसका आंसर है। एक्चुअल में आई थिंक यही होगा कि अक्षर का निर्माण करती है, यहाँ पे कुछ होगा या फिर ब्लैंक, कि समृद्ध अक्षर का निर्माण करती है। ठीक है, कुछ वर्ड सच में हिंदी ये भी नहीं समझ आते भाई, पर ही होते हैं, तो इंग्लिश में ज़्यादा आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन नॉट ओनली प्रिजर्व द कल्चर बट ऑल्सो इट्स मेक द लेटर इनरिच्ड। ठीक है, एक शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होने चाहिए। ठीक है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के, प्रधानाचार्य, अभिभावकों, सरकार, ए के प्रति। ठीक है, मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है? छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, मनुष्यों के लिए, प्रशासन के लिए। देखो, मूल्यांकन है ना, वो वैसे तो मैं बताऊँ स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट शिक्षकों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर्स का भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन होता है अगर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हो रहा है तो इस ऑप्शन में जो है आई थिंक मनुष्य ठीक है, क्योंकि मनुष्य में आपके छात्र भी आ जाएंगे, शिक्षक भी आ जाएंगे। बट आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लस कमेंट सेक्शन में किसी भी आंसर पे अपनी राय रखने के लिए प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है आपका CBSE। फुल फॉर्म फटाफट से लिखो, रटो, याद करो, RCIERT RET, और उसके बाद है NCTE CBSE, और ये कब इस्टेब्लिश हुए थे ये भी आप लोग लिख लो, रट लो, पेपर में पूछे जाएंगे। वह कौन सी सीखने की विधि है जो त्रुटियों को इंगित करती है और उन्हें तुरंत सुधारती है? कौन सी विधि है वो? तो वो है आपकी क्रमादेशित शिक्षण। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग ये आ जाएगा। तुरंत आपको ये क्या करती है? तुरंत आपकी गलती सुधारती है। कौन सा उपकरण शिक्षक के शब्दों को पूरक बनाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण के शब्दों को पूरक बनता है, मतलब जो टीचर कहना चाह रही है वो टीचिंग मटेरियल जो हम बनाते हैं उसके द्वारा भी वो पूरक बनते हैं उसके शब्दों का, मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण से किसी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं? तो अनुभव और शिक्षण से व्यवहार में जो है सीखने में परिवर्तन आते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, निद्रा रोग किस कारण होता है? निद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमियासिस के कारण होता है। बहुत तगड़ी वाली प्रोनाउंसिएशन करनी पड़ती है भाई इसकी। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन था भाई? अब्देल फताह अल सीसी। कौन सा विधेयक छोटे भारत में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है?
कौन करता है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला राष्ट्रव्यापी 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। अभी रिसेंटली जो हमारा इंडिया है वो भी अभी काम कर रहा है 6G पे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? पाणिनि इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में ऊर्जा तथा पादपों का स्रोत है, वो है आपका भोजन। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो छऊ है वो झारखंड राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 2 अक्षांशों के बीच समांतर है, क्या है? 4 मिनट। अगला है, म्यांमार इसका नया नाम है, म्यांमार बोल रही हूँ म्यांमार इसका नया नाम है, तो इसका नया नाम है बर्मा। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका बिहार। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल में प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुजरात की राजधानी है? गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसको बोलते हैं भाई? मंगल ग्रह को बोलते हैं। अगला है आपका, भारत का संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से कागज़ को पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता? वैक्स पेपर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अभी भी नरेंद्र मोदी हैं। आगे है, हमें सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज से। सबसे हल्की गैस का नाम बताइए। सबसे हल्की गैस का नाम है आपकी हाइड्रोजन। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर मुंबई है, और जब भी जाएं पैसा भर के लेके जाएं भाई, बहुत महंगा है, बहुत महंगा पड़ गया था, मैं घूम के आई थी यहाँ पे। आगे है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। कलिंग से किसी को कुछ याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? भाई पुस्तक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। तो ये लिखी है शशि थरूर ने, और अभी शशि थरूर को जो है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग जो है अभी जापान, आई थिंक एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी कंट्री में भेजा गया है। एक टीम बनी है अभी, तो वो जगह जगह जाके जो है आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग कंट्रीज़ में जाके बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के सभी मौजूदा मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं के मोबाइल नंबरों को किस फॉर्म से जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं? आधार कार्ड हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया है मतलब। अगला है आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम को चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है डेविड बेस्ले। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये है भाई मध्य प्रदेश। मुस्लिम लीग ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने जलदूत ऐप विकसित किया है जिसका उपयोग देश भर में किसी गाँव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है भाई? 4096। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे? ये आपको बताना है। सैमुअल हैनीमैन। लोकसभा के सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। अगला है प्रश्न आपका 82, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को।
किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। INS चिल्का के अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे आपके एडमिरल R हरि कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? पद्म पुरस्कार, पद्म गोल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब पद्म गोल्ड नहीं है, बाकी के हैं। भारत में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। किसे फांसी दी गई थी या किन्हें फांसी दी गई थी इस दिन? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। अगला प्रश्न है, राहुल गांधी द्वारा की गई कौन सी विवादास्पद टिप्पणी थी जिसके कारण मानहानि का मामला दर्ज किया गया? भाई इतने तगड़े वाले क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, जिन हम मुद्दों को सोचते क्या ही आ सकते हैं, तो भाई कुछ भी आ सकता है, तो करंट अफेयर पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मोदी उपनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। मालाबार अभ्यास में कौन सी 2 नौसैनिकाएँ भाग लेती हैं? कौन सी? भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना। भाई अभी करंट में जो है सिंदूर जो है अपना, जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनके क्वेश्चंस को पढ़ के जाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लेडी काफ़ी ट्रेंड में रही हैं, हमारी जो क्या नाम है उनका, कुरैशी, नाम भूल गई हूँ, और व्योमिका सिंह है ना, सच में नाम कभी कभी सच में कुरैशी याद है, लास्ट का नाम सच में भूल गई हूँ मैं। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या नाम है। व्योमिका सिंह है एक का नाम, और एक का नाम कुरैशी है, याद नहीं आ रहा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नाम कभी कभी सच में दिमाग से उतर जाती है चीज़ें। 22 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 है, DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु प्रणाली मिसाइल को लगातार 2 सफल परीक्षण कहाँ पर किए हैं? तो है ये ओडिशा में। और अभी रिसेंटली एक जो है हमारा एक लॉन्च हुआ था, शायद कहाँ से, बेंगलुरु से, याद नहीं आ रहा है, वो फेल हो गया था, अभी रिसेंटली की बात है, शायद 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है भाई, क्या है? वो है ग्रामीण परिवारों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर उपलब्ध कराना। इंडियन हायर एजुकेशन मीट 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी आपकी ढाका, बांग्लादेश। ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस किस तिथि को मनाया गया? 6 दिसंबर 2022 को। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता है। यह चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? यह की गई थी कोलंबिया में। तानसेन एक उत्कृष्ट संगीतकार किसके दरबार में जो है थे? तो वो थे अकबर में, अकबर के, सॉरी। और बरमुडा ट्रायंगल स्थित है, तो ये कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर नहीं, सॉरी, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 12 बज गए यार, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, नींद आ रही है शायद, इसलिए प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा गई अब मेरी। बस अब 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 99 है, कृत्रिम वर्षा कराने में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह है, क्या है वह है सिल्वर आयोडाइड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी जो है हमारा दिल्ली में जो पोल्यूशन मिटाने के लिए कृत्रिम वर्षा के लिए बजट पास हुआ है, शायद 500 समथिंग करोड़ का है, एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद नहीं है, ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने जस्ट शेयर कर दिया कि अभी दिल्ली में ऐसा होगा कि कृत्रिम वर्षा की जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, RPWD 2016 अधिनियम के अंतर्गत कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? तो इसके अंदर 21 विकलांगताएं शामिल हैं। पहले 16 थी, बाद में 7 और जोड़ के उनको 21 कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। कोई आपके लिए रात को 12 बजे जाके वीडियो बना रहे हैं, और अभी मेरे खुद के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इतना मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ प्रॉपरली, बट स्टिल आई विल गिव माई बेस्ट।
मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और मुझे पूरा सपोर्ट करें और औरों से भी सपोर्ट कराएं। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।